नमस्ते बालकों। आज हम देखेंगे एक जगत एक लोक धोरण छठी कक्षा की काव्य है। तो इस काव्य में क्या है? तो इस काव्य में राष्ट्रवाद दिखाया गया है, विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई गई है। तो उसको हम देखिए। एक जगत एक लोक, सबका है एक मन, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी संसार है, इस संसार में सभी मानव रहते हैं। तो सभी मानव एकता की भावना से रहते हैं। सभी मानव को एक चंद्र वो रात्रि में प्रकाश देता है, सूर्य दिन में सभी को प्रकाश देता है, और हम सभी लोग एक ही भूमि पर रहते हैं और एक आसमान के नीचे रहते हैं। इसीलिए ये पंक्ति में हमें ये भाव स्पष्ट दिखाई देता है कि इस जगत के संसार में सभी लोग एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि और एक आसमान का उपयोग करते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो हमारा जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। तो उसमें एक तेज एक प्रकाश सबको मिलता है, एक हवा सबको मिलती है, पानी भी का रंग भी एक सबका एक समान मिलता है। तो हमारे जीवन में कहीं भी सुख आए दुख आए, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह वो सुख और दुख वो जीने की हमें ये सुख दुख में भाग लेना चाहिए। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मन। तो हमारा देह में जो रक्त है, सभी का रक्त लाल कलर के होते हैं। हमारी हड्डियां जो बनी हुई है वो भी सभी की एक समान है। तो इसीलिए एक देह एक रक्त एक अस्थि तो इसमें दिखाई जाता है। त्यारबाद आगे, हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो हमें जो संसार मिला है, हमें आनंदित रहकर रहना चाहिए। हमें एक साथ एक संपी नहीं एकता की भावना से रहना चाहिए। तो इसी तरह समता और ममता, तो सभी को समता और ममता से हमें जीवन जीने की सीख एक काव्य में देते हैं। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मन। तो सभी के घर घर में सुख दुख ये सब तो आते ही जाते रहते हैं, पर लेकिन ये सुख और दुख में हमें अच्छी तरह जीना सीखना चाहिए। राष्ट्र में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो हमारा राष्ट्र एक है और इस राष्ट्र में हमें अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। तो इस कर्म से हमारी प्रगति होगी, सभी को न्याय मिलेगा, मानवता का धर्म भी हमारा मुख्य धर्म माना जाता है। तो सभी के साथ हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। तो सभी के साथ हिलमिल कर रहना चाहिए, और हिलमिल कर रहेंगे तो पूरा विश्व शांति की भावना से हमें दिखाई देता है। तो इसमें देखिए कि विश्व बंधुत्व की भावना एक काव्य में दिखाई दी है। त्यारबाद उसके आगे देखिए, प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो ये संसार मानव से भरा हुआ है और सभी लोग एक चंद्र एक सूर्य एक प्रकाश का उपयोग करते हैं, इसीलिए एक जगत एक लोक कहा गया है। एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, देश का हो, पर लेकिन सभी का लहू लाल कलर के होते हैं, इसीलिए उसको एक रंग रक्त बताया गया है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म प्रगति न्याय और मानवता का धर्म होना चाहिए। हमारे जीवन में एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं
और दुख में कभी विचलित नहीं होना चाहिए और सुख में भी आनंदित रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। इसके बाद देखिए पाने नंबर 8 पर थोड़ा शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपने सोचकर दूसरा शब्द उसमें लिखना है। जैसे कि क शब्द होता है तो क ऊपर से कौवा, कमल, कागर, कौशल आदि शब्द बनते हैं। ग तो ग ऊपर से गणेश, गमला, गज, गीत आदि शब्द बनते हैं। ग ऊपर से घर, घड़ी, घंटा, घटना आदि शब्द बनाया जाता है। च ऊपर से चश्मा, चमचा, चरण, चटाई आदि शब्द बनाए जाते हैं। इसी तरह हम आगे देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द को बोला जाता है विरुद्धार्थी शब्द। तो इसमें जो कोठा दिया गया है इसमें से विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। तो देखिए पहले शुभ, शुभ का विलोम शब्द होता है अशुभ। चेतन, चेतन का विलोम शब्द होता है जड़। जीवन तो उसका होता है मृत्यु। स्वामी तो उसका विलोम शब्द होता है दास। प्रकाश तो इसका विलोम शब्द होता है अंधकार। तो इसी तरह विलोम शब्द आप भी कहीं भी शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। समानार्थी शब्द देखिए तो समानार्थी शब्द में क्या होता है, उसका जैसा ही अर्थ निकलता है ऐसे समानार्थी शब्द बोला जाता है। जैसे कि लोक, लोक को दूसरा क्या शब्द बोला जाता है, विश्व और दुनिया। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान, चिन्ह, संज्ञा। हाथ, हस्त, पानी। अंबर, आकाश और गगन। तो इसमें समानार्थी शब्द और विलोम शब्द ये दोनों आपको लेसन में लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। नमस्ते बालकों।